नमस्कार दोस्तों, आप सबको जीएस पागल दत्त का प्यार भरा नमस्कार। चलते हैं हम अपने करंट अफेयर्स 2023 की सीरीज की एक और क्लास की तरफ। दोस्तों, आपको इस तरह की सामग्री एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, जहां मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो स्टैटिक जीके के रूप में एग्जाम में आपके सामने आते हैं और वो सरल और आसान होते हुए भी वहाँ आपसे गलती करवा जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और हम एक आसान क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। वो गलती से बचने के लिए हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते चलेंगे। एक क्वेश्चन के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे, एक जानकारी पे बात करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे मेरे साथ। आज हम पहला क्वेश्चन लेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। दोस्तों, यहाँ बात चल रही है एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। दोस्तों, भारत पहले स्थान पर रहा इस प्रतियोगिता में। और हम इस क्वेश्चन के बाद हम पहले संगठन को लेने वाले हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन है वो है हमारा पहला जो संगठन है इस क्वेश्चन के बाद वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई मित्रों? 1919। ILO की स्थापना 1919 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। और सदस्य संख्या देश हैं 187। किसने? 187वां देश है टोंगा। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना 1919, मुख्यालय जेनेवा और टोटल सदस्य संख्या 187। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर मेरे मित्रों, बने रहे मेरे साथ लगातार वीडियो में। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं लव इन द 90s नामक एक फिल्म है जो तागिन समुदाय पर बनी है और यह पहली ऐसी फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो उस राज्य का नाम है मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं हम हमारे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जान लीजिए। इंटरपोल। क्या है? इंटरपोल। स्थापना 1923 और इसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन्स शहर में। कहाँ पे? लियोन्स शहर में। और इसके 194 सदस्य देश हैं। 194वां सदस्य देश है किरीबाती। किसका? 194वां सदस्य देश है इंटरपोल का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर मेरे दोस्तों। पीच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का आकलन किया है? किसने? पीच रेटिंग ने 6%। कितनी? 6% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले संगठन की तरफ। हमारा अगला संगठन है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। क्या? कॉमनवेल्थ। इसकी स्थापना हुई 1931 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके सदस्य देश हैं 54 और 54वां देश कौन सा है? मालदीव। 54वां देश किस संगठन का है? राष्ट्रमंडल का। किसका? कॉमनवेल्थ का। इसका स्थापना हुई 1931 में, मुख्यालय लंदन। कहाँ पे? यूके में। चलिए मेरे दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? नाम सुन लीजिए, पोषण भी पढ़ाई भी एक अभियान है। इसका शुभारंभ स्मृति ईरानी जी ने किया। अब आप हमको बता सकते हैं कि स्मृति ईरानी जी के बारे में कि वो कौन है, क्या है। चलते हैं दोस्तों अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम UNO,
संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापना कब हुई थी? 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इनके सदस्य देशों की संख्या है 193। कितनी? 193। और 193 सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान। कौन? दक्षिणी सूडान। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया महासागर सम्मेलन? ढाका बांग्लादेश में। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था 6ठा नंबर का। कौन से नंबर का? 6ठे नंबर का। चलते हैं हम एक और संगठन की तरफ और बात करेंगे अब हम यहाँ पे IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। और इसके सदस्य संख्या 190 देश सदस्य हैं इसके। और अंडोरा नामक देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य अंडोरा है। कौन सा है? अंडोरा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? फिर सुन लीजिए, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? और वो राज्य है पंजाब। कौन सा? पंजाब। 5 नदियों का आप, जहां 5 नदियां बहती हैं वो क्षेत्र है पंजाब। और चलते हैं हम अगले संगठन की तरफ। बात करेंगे हम विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ इसका? वाशिंगटन DC में। और इसके सदस्य संख्या कितनी है? 189। कितनी? 189। और 189वां सदस्य इसका है नौरू। क्या है? नौरू देश। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? अब आप जान लीजिए, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य पुलिस का एक अभियान है। सॉरी दोस्तों, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड राज्य। कौन सा? उत्तराखंड राज्य। अब हम चलते हैं अपने अगले संगठन की ओर। बात करेंगे हम यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। क्या? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना 1945। मुख्यालय इटली रोम, अर्थात इटली देश के रोम में है इसका मुख्यालय। और 197 सदस्य देश हैं इसके। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम में है। 1945 में स्थापना हुई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी बहुत दिनों का ज्वालामुखी है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, गौर करिएगा। ये है ग्वाटेमाला में। कहाँ? कौन से देश में? ग्वाटेमाला में। और चलते हैं हम अगले संगठन की तरफ। बात करेंगे अब हम यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, जिसको कहते हैं शॉर्ट में ICJ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई दोस्तों। कब हुई? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैग में है। और ये कहाँ पे पड़ता है? नीदरलैंड में। और इसके 194 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 194 सदस्य देश हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया, उसका नाम मोचा था। और मोचा नाम किसने दिया ये हमें जानना है। तो उस देश का नाम है यमन। क्या नाम है दोस्तों? यमन देश ने मोचा नाम दिया था इसको। अब हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। दोस्तों, आप हमें यूनेस्को की फुल फॉर्म हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में। और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। जबकि इसके 195 सदस्य देश हैं। कितने? 195। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करेंगे अभी हम हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ। किसका? एंटोनियो कार्बाजल का।
उन्हीं में से किससे संबंधित रखती है, वो किससे संबंध रखती है, और वो है खेल हमारा फुटबॉल। किससे? फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। चलते हैं हम अगले संगठन की तरफ। बात करेंगे हम यूनिसेफ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और 191 सदस्य देश हैं इसके। कितने? 191। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ले ली है? देखिए फिर से सुन लीजिए। हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किसने ली है? तो वो है मास्टर कार्ड। कौन है? मास्टर कार्ड। चलते हैं हम अगले संगठन की तरफ। बात करेंगे WHO की। WHO मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना WHO की 1948 में हुई और 194 देश सदस्य। कितने हैं? 194 देश सदस्य हैं इसके। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन है हमारा किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सी हैरियर संग्रहालय आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइए। चलते हैं हम अगले संगठन की तरफ और बात करेंगे हम नाटो की। किसकी? नाटो की। 1949 में स्थापना नाटो की हुई और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और 31 देश सदस्य हैं इसके। कितने? केवल 31 देश। और फिनलैंड इसका 31वां सदस्य देश है। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे अभी हम फिलहाल में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किसको किया गया? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप बता दीजिए योगी आदित्यनाथ कितनी बार यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की तरफ और बात करेंगे अब हम इस यूरोपीय संघ की। इसकी यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में हुई। कहाँ हुई? 1958 में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और केवल 27 देश इसके सदस्य हैं। ब्रिटेन इसका सदस्य अब नहीं है। कौन? ब्रिटेन अब इसका सदस्य नहीं है। ये ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन लेंगे हम लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलेटिक कौन बने? ये भी बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले एथलेटिक बने हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी। कौन? अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी। चलते हैं हम अगले संगठन की तरफ। बात करेंगे ओपेक की। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया देश के वियना शहर में है और 13 सदस्य देश हैं इसके। कितने? 13। कतर एवं इक्वेडोर अब बाहर हो गए। 2 देश बाहर हो गए हैं इससे, ओपेक से। कौन कौन से? कतर और इक्वाडोर। अब चलते हैं दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। एक क्वेश्चन के बाद मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं कुछ लप्पा चप्पी नहीं लगा रहा हूँ, अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप निरंतर बने रहे मेरे साथ। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हाल ही में जारी सीपी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? कौन सा देश वैश्विक सैन्य शक्ति पर सबसे अधिक खर्चा करता है? ये रिपोर्ट किसकी है? सीपी की। और ऐसा देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका देश, जो सैन्य शासन पर सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है। चलिए बात करते हैं हम एमएनएसटी इंटरनेशनल। ये एक संगठन है, इसका मुख्यालय लंदन यूके में है और 1961 में इसकी स्थापना हुई और 150 देश इसके सदस्य हैं। कितने? 150। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 उड़ीसा राज्य ने जीता। किसने? उड़ीसा की टीम ने जीता। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक और संगठन के बारे में, एडीबी। कौन सा? एशियाई विकास बैंक, 1966 में स्थापना और मनीला में इसका मुख्यालय है, जो कि कहाँ पे है? फिलीपींस में। और 68 देश इसके सदस्य हैं। कितने? 68 देश। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करेंगे नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉकड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? और यह किया गया एस्टोनिया देश के तेलिन में। कहाँ पे? एस्टोनिया देश के तेलिन में। क्या किया गया है? सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉकड शील्ड 2023। चलिए दोस्तों चलते हैं एक और संगठन की तरफ और बात करते हैं हम सार्क की। इसकी दक्षेश जिसको बोलते हैं हिंदी में, 1985 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू शहर नेपाल में है। जबकि इसके 8 सदस्य देश हैं, उनके नाम सुन लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश सार्क के सदस्य हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन 2 देशों ने भाग लिया? कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं ने भाग लिया। किसने? भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं ने। अब हम बात करेंगे एक और संगठन के बारे में, और संगठन का नाम है हमारा एपेक। देखो ओपेक के बारे में पढ़ चुके हैं हम, अब पढ़ रहे हैं एपेक के बारे में। और इसकी स्थापना हुई 1989 में। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके 21 सदस्य देश हैं, जिसमें 21 सदस्य देश है वियतनाम। कौन सा? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है बताइए दोस्तों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर दोस्तों और बात करेंगे हम यहाँ पे किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? वो कौन सा देश है जिसने हमारे एक बिजनेसमैन रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? वो देश है ऑस्ट्रेलिया, कंगारू की भूमि। अब हम बात करते हैं एक और संगठन के बारे में और उसका नाम है बिम्स्टेक। क्या नाम है? बिम्स्टेक, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय ढाका में है और 7 देश इसके सदस्य हैं। कितने? 7 देश। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ और बात करेंगे हम विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये बता दीजिए 38वां स्थान। कौन सा? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 38वां स्थान मिला। की क्लास में इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को और हमको प्यार प्रदान करते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छा और सुदृढ़ बनाते जाइए। अपने सपनों को जल्दी से पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।